ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं प्रतिमा चटर्जी का, जो देहरादून से हैं। एक्चुअली उनके जो हस्बैंड है वो आर्मी में है, इसलिए वो अभी देहरादून में पोस्टेड है। वैसे वो बंगाली हैं और आज मैं उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। उनकी सिस्टर का एक्सपीरियंस है ये। कह सकते हैं कि उनका भी एक्सपीरियंस है, वो भी उसमें इंक्लूडेड थी। तो एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि जो ये प्रतिमा जी की सिस्टर हैं, उनके बेटे की शादी थी और ये कुछ वक्त पहले की ही बात है। तो जो इनकी बहन की बेटे की शादी थी और वो भी साईं डिवोटी हैं, वो भी साईं बाबा को बहुत मानती हैं। तो क्या हुआ कि तैयारी वगैरह जैसे होती है वो चलने लग गई थी उनके यहाँ पर। डेट वगैरह फिक्स हो गई थी शादी की। और जिस दिन शादी थी उसके 2 दिन पहले क्या हुआ कि शादी की जो तैयारी थी वो, जैसे कि होता है ना, एडवांस बुकिंग हर चीज़ में देनी पड़ती है पहले से, चाहे वो कुछ भी हो। तो कुछ भी बुकिंग उनकी नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। जो मतलब पहले जो शादी के पहले जो बहुत सारे काम होते हैं ना, वो सब हुआ था बस, कि भाई डेट फिक्स हो गई, पंडित जी का हो गया, ये सब। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं ना, शॉपिंग करना, ये सब जो भी तैयारियां होती हैं, इनके घर पर एक कहते हैं ना, एक कपड़े का एक जोड़ा तक घर पे नहीं आया था और शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए थे। और इनकी जो सिस्टर है वो पैसों में ठीक है ना, वो ज़्यादा हाई फाई हैं और ना ही ज़्यादा लो हैं, मिडिल क्लास फैमिली है। तो उनको क्या था, बहुत परेशान थी वो एक्चुअली। जो उनका बिज़नेस है वहाँ पर जिन लोगों ने चेक दिए हुए थे उनको, तो जो बिजनेसमैन थे, तो वो लोग उन लोगों से बोला कि आप पैसे दीजिए। तो जितने भी चेक थे वो बाउंस हो गए उनके। जितने भी लोगों ने उन्हें चेक दिए थे वो सारे चेक बाउंस थे और उन्हें उस वक्त में पैसों की इतनी नीड थी, कोई भी पैसा देने को उन्हें रेडी नहीं था। वो बिजनेसमैन थे और कोई भी बिजनेसमैन जो था, उनका पार्टनर वगैरह जो भी थे लोग, जो भी उनके नोन में थे, वो कोई भी पैसा देने को रेडी नहीं था कैश में। और आपको पता है शादी में कितना पैसा लगता है। और उनकी कोई बुकिंग तक लेने को रेडी नहीं था। सबने बोला कि आप पहले बुकिंग करवाइए, तब जाके आपका कुछ भी शादी का बुक होगा। और इनके घर पे कुछ भी कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आया। इनफैक्ट लोग शादी के 1-1 महीना पहले, 2-2 महीने पहले जाकर ना शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके यहाँ पर कुछ भी नहीं। और ये बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। जो प्रतिमा जी की जो सिस्टर थी वो बहुत रो रही थी। तो क्या हुआ, अचानक से प्रतिमा जी साईं बाबा के मंदिर गई। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। इन्हें लगा कि बहन के यहाँ शादी है और जाना है, तैयारी करनी है। तो ये वैसे ही इनके घर के पास में मंदिर है, प्रतिमा जी के घर के पास में मंदिर है, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह था, बाबा की पालकी वगैरह निकलनी थी और उस मंदिर में प्रोग्राम था। तो ये चली गई। तो इन्होंने सोचा, पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने वहीं बैठे बैठे मंदिर में ही अपनी सिस्टर को कॉल लगा दिया और बोला कि वीडियो कॉल लगाया, कि बोला कि चलो ठीक है, तुम देखो, बाबा के दर्शन करो, तुम्हारे यहाँ शादी है 2 दिन बाद, तैयारी कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, इन्होंने पूछा। तो इनकी बहन ना फ़ोन पे रोने लग गई, ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे रोने लग गई। इन्हें लगा कि पता नहीं क्या हुआ। तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे अभी तक कुछ भी हमारी बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है और शादी के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है हाथ में, और सब चेक बाउंस हो चुके हैं। और क्या करें, हम किसको बोलें, और शादी में बस 2 दिन बचे हैं, अब हम क्या करें, शॉपिंग भी नहीं हुई है, किसी को एडवांस भी नहीं दिया, कैसे शादी होगी, क्या होगी, समाज में बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे। और सब कुछ डेट वगैरह फिक्स है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई और कोई फंक्शन हो तो हम उसको आगे डिले कर दें। अब शादी एक ऐसा बड़ा डिसीज़न है, एक बड़ी चीज़ है जिसे हम आगे डिले नहीं कर सकते हैं। तो जो उनकी बहन थी वो फ़ोन पर ही रोने लग गई। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, बाबा के दर्शन करो और बाबा से कहो, बाबा सब ठीक करेंगे, बाबा कर देंगे ठीक। तो इन्होंने इतनी बात की और इन्होंने बोला कि मैं भी 2 दिन बाद आने वाली हूँ, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, शादी अच्छे से हो जाएगी, बाबा है ना, बाबा कर देंगे। तो क्या हुआ कि इन्होंने फिर फ़ोन रख दिया और फ़ोन कर कर ये बाबा को प्रार्थना करने में लग गई। मन से, दिल से प्रार्थना करने लगी कि बाबा आप मेरी बहन के पास जाओ, उनकी मदद करो, उन्हें आपकी सख्त मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 दिन ही बचे हैं, 2 दिन में अगर शादी अच्छे से नहीं हुई तो समाज के अंदर
बहुत बदनामी हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बाबा कैसे होगा, क्या होगा, और हमारी इतनी हैसियत नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। और इनकी सिस्टर के यहाँ पर जिसके यहाँ शादी थी वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बस बाबा से हाथ जोड़कर बस मंदिर में लग गई और बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी। तो उस मंदिर में क्या हुआ कि ऐसा लोग कहते हैं कि किसी भक्त के ऊपर बाबा आते हैं, ऐसा ये कहती हैं। और वहाँ पर इन्होंने बताया कि किसी भक्त के ऊपर उसी समय जब ये बाबा से प्रार्थना कर रही थी, उसी समय किसी भक्त के ऊपर बाबा आ गए और वो इन्हें बहुत घूर घूर कर देखने लगी। और इनको देख के ना ऐसे से होता है ना गुस्से में बोलना कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, उसके पास मैं जा रहा हूँ। और जैसे बाबा पोटली लेते थे ना, हाथ में पोटली जिसमें बाबा उदी रखते थे, जो थैला बाबा का होता था, जैसे मैं पोटली कह रही हूँ, सॉरी, वो पोटली नहीं, वो थैला है। तो जैसे बाबा थैला लेते थे ना हाथ में जिसमें बाबा उदी रखते हैं, तो वैसा ही थैला उन भक्त, जो भक्त पर बाबा आए, उस भक्त ने ऐसे पीठ पर अपना थैला लिया और बोले कि इनकी तरफ देख के बोले कि मैं जा रहा हूँ उसके पास, मैं जा रहा हूँ उसके पास। और इनकी तरफ ही देख के बोल रहे थे, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, बस इनकी तरफ देख के बोल रहे थे, प्रतिमा जी की तरफ। तो ये भी बाबा से आगे से बोल रही हैं, हाँ बाबा जाओ, मतलब मन ही मन, सबके सामने नहीं, मन ही मन बोल रही हैं, हाँ बाबा आप जाओ, मेरी बहन के पास जाओ और उन्हें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, बाबा आप जाओ, बाबा आप जाओ। तो ऐसा इन्होंने बाबा से बोला और इन्हें पूरा विश्वास था कि बाबा जाएंगे और बाबा जाके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसी रात को इन्हें सपना आया और बाबा ने सपने में बोला कि जो शादी है ना, उस शादी में मैं भी आऊँगा, मैं शामिल रहूँगा और सारे काम तुम्हारे हो जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और उस शादी में मैं भी आऊँगा, चिंता मत करना। उसके बाद जब 2 दिन बाद ये अपनी सिस्टर के यहाँ पर गई, तो ये बताती हैं कि घर में शादी इस तरीके से हुई थी कि जैसे कोई राजा महाराजाओं के यहाँ पर होती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। ये बोलती हैं कि मेरी जो बहन है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो हमारी इतना नहीं था कि हम ऐसी शादी कर पाएंगे, क्योंकि जितना इनकी सिस्टर ने सोच के रखा था शादी में पैसा लगाने करने का, जितनी अच्छी शादी सोची थी, उससे कहीं कहीं ज़्यादा अच्छी शादी ऐसे हुई। ये बताती हैं कि हम लोग बंगाली हैं और बंगाली में हमारी घोड़ी पर बारात नहीं आती है, लेकिन जो इनका बहन का बेटा है वो रथ पर आया था, जो रथ होता है ना पूरा घोड़े वाला रथ। जो बारात थी वो बहुत धूम धड़ाके के साथ में, जो घोड़े थे, रथ वाले घोड़े, उनके ऊपर चलकर उनकी बारात आई और इतने अच्छे से सब कुछ हुआ। बताती हैं कि बड़े से बड़े लोग आए हुए थे, इनफैक्ट जो दूर दूर से लोग नहीं आने वाले थे वो भी उस शादी में शामिल थे, वो भी शादी में आए थे। और कहती हैं कि घर में या शॉपिंग में या शादी में ऐसी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, जितना सोचा था। मतलब लाखों करोड़ों की शादी बताती हैं ये। मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ इतना जितना वो बता रही थी मुझे, मैं ज़्यादा वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, जितना उनके भाव थे एक्चुअली बताने के, कि लाखों करोड़ों की शादी उनके यहाँ पर हुई, जो उनके पूरे ख़ानदान में नहीं हुई थी, जहाँ उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और कैसे हुआ, क्या हुआ, इन्हें नहीं पता कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से हुआ, कैसे शादी हुई। ये बताती हैं जैसे बड़े बड़े एमएलए और जैसे बड़े बड़े लोगों के, नेताओं के यहाँ शादी होती है ना, नेताओं के यहाँ पर, वैसी शादी थी जहाँ पर बड़े से बड़े लोग आए हुए थे। और ये बताती हैं कि उस शादी में ऐसे कोई खाने पीने की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और कहती हैं कि जब मैं 2 दिन बाद शादी में गई तो मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि ये कैसे हुआ, और इतनी ग्रैंड शादी, कहते हैं ना, बिल्कुल ग्रैंड से ग्रैंड शादी थी, बहुत ही धमाकेदार और बहुत अच्छी शादी। वो कहती हैं कि कम से कम 1-2 लाख के तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ शादी में पटाखे लिए थे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शादी उन्होंने कितनी बड़ी और कैसे की होगी, आप खुद ही समझ जाओ। तो ये शादी हुआ और लीला यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। तो जब सब कुछ हो गया, शादी वादी हो गई, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, उसके बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो प्रतिमा जी की एक और सिस्टर हैं, तो वो भी इनके घर के पास में रहती हैं। तो वो आई और इनको बताती हैं कि तुम्हें पता है प्रतिमा की शादी में ऐसा कोई वाइट कलर के अजीब से कपड़े पहनकर कोई शादी में आया था। तो प्रतिमा जी ने कहा अच्छा कौन आया था। फिर इन्होंने अपनी जो सिस्टर थी जिनके यहाँ शादी थी उनको कॉल किया कि आपने ऐसा कुछ, किसी को ऐसा इनवाइट किया था क्या
जिन्होंने वाइट कलर के पूरे कपड़े पहने हुए थे, इस तरह का गेटअप था उनका, क्या आपने ऐसे किसी गेस्ट को इनवाइट किया था? तो इनकी सिस्टर ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे किसी भी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया। तो एकदम से ये शॉक्ड, तो इनको आभास तो हुआ क्योंकि वो बाबा की बच्ची हैं, और आभास हुआ, अंदर से एहसास हुआ कि हाँ वो मैं था। बाबा ने कहा वो मैं था। तो ये अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होने लगी बाबा से प्रतिमा जी कि बाबा आप आए और आपने मुझे बताया तक नहीं। तो इन्हें अचानक से अपना सपना याद आया कि बाबा ने कहा था कि मैं आऊँगा तेरे शादी में शामिल होने आऊँगा, और तुझे समझ में नहीं आया। और ये फिर भी बाबा से शिकायतें करने लगी कि बाबा आपने कहा था कि आप शादी में आएंगे, आप शादी में आए भी, और आपने मुझे बताया भी नहीं बाबा। ऐसे मन ही मन बाबा से शिकायतें कर रही थी। तो उसी रात की बात है, उसी रात को जब ये सोई तो इन्होंने बाबा को याद किया और बाबा ने इन्हें स्वप्न दर्शन दिए, और स्वप्न में आकर बाबा ने इन्हें पूरा दृश्य दिखाया कि वही जिस तरह से शादी थी और शादी में ये बाबा से किस तरीके से टकराई थी। पूरा दृश्य बाबा ने इन्हें स्वप्न में दिखाया कि किस तरीके से शादी में वो आए थे और ये किस तरीके से बाबा से टकरा कर साइड होकर निकल गई थी। और बाबा ने पूरा दृश्य दिखाया और ये इतना खुश हुई, और इन्हें गुस्सा भी बहुत आया कि बाबा आप आए और मैं आपको पहचान नहीं पाई। अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था इन्हें कि बाबा आप आए और मैं आपको ऐसे साइड करके निकल गई, क्रॉस कर कर आपको निकल गई और मैंने देखा भी नहीं। तो ये बाबा का चमत्कार नहीं तो क्या है, आप बताइए। बाबा अपने भक्तों की कितनी लाज बचाते हैं। बिल्कुल एंड मोमेंट पर, उनकी शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए थे, कोई भी शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं, और बाबा ने 2 दिन में इतना इतना कुछ करवा दिया कि शादी तो बहुत दूर की बात है, इस तरीके से शादी करवाई कि कोई ग्रैंड शादी होती है, जैसे कोई राजाओं महाराजाओं की शादी हो और कोई कमी ना हो। और बिल्कुल ऐसी शादी उनके यहाँ कभी सोची भी नहीं थी किसी ने, और ऐसी शादी बाबा ने करवाई। तो ये बाबा का चमत्कार ही है। और यहाँ तक कि बाबा खुद उस शादी में शामिल हुए। बाबा ने स्वप्न के ज़रिए बताया कि मैं आया था, और पूरा दृश्य प्रतिमा जी के सामने लेकर आए। और ये बाबा का लीला, बाबा की चमत्कार, ये बहुत अनोखी और बहुत अद्भुत है। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था ये उनका। और बाबा किस तरीके से आते हैं ना, अगर हम सच्चे दिल से बाबा को बुलाएं ना, सच्चे दिल से, अगर हम फंसे हो ना कहीं भी, अगर हम सच्चे दिल से बुलाएं तो बाबा डेफिनेटली हम सबके पास आते हैं, हम सबके पास बाबा आते हैं। और अगर आपके भी कोई अनुभव हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।